ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लातूर महाराष्ट्र से शेट्टी जी का है। कल के प्रवचन में उन्होंने सुना कि मामेकम शरणम व्रज की जो व्याख्या करते हुए हमने कहा मामेकम माने आत्मा और आत्मा ही परमात्मा। तो उसकी जिज्ञासा हुई, उसका प्रश्न, एक समस्या उसको सुलझाने की ज़रूरत हुई। उन्होंने पूछा है कि यदि मामेकम माने आत्मा और आत्मा ही परमात्मा है तो मैं ही आत्मा हूँ, तो आत्मा ही आत्मा की शरण में जावे, यह बात कुछ समझ में नहीं आई। सब कुछ परमात्मा ही है तो शरण जाने वाला कौन है और शरण लेने वाला कौन है? देखो प्रभु जी, गीता जी में भगवान ने एक जगह कहा है, शायद यहीं पर कहा है, इसी अध्याय में आगे कहा है कि मैं तुम्हें एकदम गूढ़ रहस्य बताता हूँ, और रहस्य अगर सबकी समझ में आ जाए तो वह गूढ़ कहाँ रहेगा? अच्छा, तो फिर किसकी समझ में आएगा? साधक की समझ में आएगा। तो साधक तो हम सब है, तो सबकी समझ में समान रूप से नहीं आता है। क्या कारण है? यही एकमात्र कारण है कि जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध होगा उतनी बातें उसको पकड़ में आएगी। अच्छा, अंतःकरण की अशुद्धि क्या है जिसे हमें शुद्ध करना है? साधना यही है महाराज। आप परमात्मा हो, आपको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप को उसके अधिकारी बनाना है, अंतःकरण की शुद्धि करना है, अपने आप आत्म तत्व परमात्मा तत्व में अभिव्यक्त हो जाएगा। तो अभिव्यक्त हो ही रहा है, अभी भी आप परमात्मा ही हो, चाहे जानो चाहे ना जानो, लेकिन हो तो परमात्मा ही। लेकिन हमारे बुद्धि के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। मन कह लो, बुद्धि कह लो, अंतःकरण कह लो, तो उसमें राग द्वेष का मेल पड़ा हुआ है। राग द्वेष माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ इत्यादि जो भी प्रतिषिद्ध वस्तुएं आसुरी संपत्ति मानी जाती है, उसको दो शब्दों में राग द्वेष कह दिया। किसी के प्रति राग है तो किसी दूसरे के प्रति द्वेष होगा ही होगा। तो राग और द्वेष जिसके अंतःकरण में जितनी मात्रा में, बिल्कुल साफ नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा ही, तो जितना जितना राग द्वेष कम हुआ उतनी उतनी बातें समझ में आएगी। फिर अगर ऐसे ही समझ में आ जाती तो हम क्यों किसी गुरु की, किसी महात्मा की अपेक्षा रखते? वो हमें सरल शब्दों में, हमारी बोलचाल की भाषा में, हमारी व्यवहार की भाषा में उदाहरण देकर समझाते हैं तो थोड़ी बातें समझ में आ जाती है। बुद्धि की शुद्धि भी चाहिए, बुद्धि की पवित्रता भी चाहिए, बुद्धि की तीव्रता, तीक्ष्णता भी चाहिए, और बुद्धि की स्थिरता भी चाहिए। ये चार चीज़ें जब होती है तब शास्त्र की सभी बातें हमारे समझ में आती है। राग द्वेष विहीन ऐसी चार पहलुओं वाली, चार प्रॉपर्टीज वाली अगर बुद्धि है तो सभी बातें समझ में आ जाती है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। हम अज्ञान लेकर आए हैं, अशुद्धि जन्म से ही लेकर आए, पूर्व के संस्कारों में ये सब पड़ा हुआ था, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। ज्ञान भी कैरी फॉरवर्ड होता है, अज्ञान भी होता है। तो इसको समझते हैं। चलो, यदि माम एकम माने आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है तो मैं ही आत्मा हूँ। अच्छा, इस शब्द को समझो पहले। माम एकम, एकम एक तो कौन है? बाकी सब अनेक है। एक मात्र परमात्मा है, एक मात्र आत्मा है। हम कहेंगे मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, वह कहाँ एक है? तीसरे की आत्मा, चौथे की आत्मा कहाँ एक है? भगवान ने स्वयं कहा है सभी क्षेत्रों में मैं एक क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्र अलग अलग है। क्षेत्र जिसको कहते खेत, ये हमारा शरीर, हमारी खेतीबाड़ी का साधन समझ लो। तो ये अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर अभिव्यक्त होने वाला, प्रकाशित होने वाला चैतन्य जिसको हम आत्मा कहते हैं वह एक ही है। लेकिन यहाँ परिच्छिन्न मानते हैं हम इतना ही, इसलिए इसको जीव आत्मा कहते हैं। परिच्छिन्नता ही जीव है।
जीवपना है। तो या तो अहंकार कह लो या चिदाभास कह लो, ये सब जीव के ही नाम है या चैतन्य के ही अज्ञान अवस्था की संज्ञाएं हैं सब। वास्तव में एक घड़े का आकाश दूसरे घड़े के आकाश से भिन्न नहीं है। सभी घटाकाश आकाश ही है। हमारी दृष्टि जब तक घड़े की दीवार पर रहेगी तब तक घड़े के अंदर का अवकाश हमें अलग दिखेगा। वास्तव में वो अलग नहीं है। मैं कई बार कहता हूं, जैसे समझो ये उदाहरण, ये घड़ा है, घड़ा के अंदर ये जो स्पेस है उसको आकाश कहेंगे, घटाकाश। अब यहाँ पर घड़ा है, हमने इसके अंदर पेन रखी है। अब इसको हम लेकर यहाँ गए तो घड़े के साथ पेन भी गई यहाँ पर। अच्छा, पेन गई तो इसके अंदर का जो आकाश था वो भी यहाँ गया क्या? हम कहेंगे हाँ गया। नहीं गया महाराज। क्यों नहीं गया? पेन यहाँ थी, यहाँ नहीं थी। नहीं थी इसलिए गई। लेकिन आकाश तो हर जगह ठसाठस भरा हुआ है। अगर यहाँ खाली जगह होती, आकाश के लिए कोई अवकाश होता, आकाश के लिए कोई पॉसिबिलिटी होती यहाँ आने की, तो आता ना। यहाँ भी आकाश ठसाठस भरा है, तो कैसे आकाश यहाँ से वहां जाएगा? तो हम घटाकाश किसको कहते हैं? आकाश तो हर जगह है, इसके अंदर बाहर एक ही आकाश है। लेकिन अगर इस दीवार पर हमारी नजर है तो इसके अंदर के आकाश को हमने घटाकाश कहा, इसके बाहर के इस कमरे के आकाश को हमने मठाकाश कहा, और इस कमरे के बाहर का जो आकाश है बड़ा वाला उसको महाआकाश कहा। अब महाकाश क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इसको हमने परिच्छिन्न आकाश को घटाकाश नाम दिया, इसलिए इसकी पैरिटी में हमने उसको महाकाश कहा। उसी तरह आत्मा, जीवात्मा हमने कहा क्योंकि ये परिच्छिन्न है। वास्तव में आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन इस एक देह में, इसलिए इसको भी घट कहते हैं। घट घट में राम बसता, ऐसा हम कहते हैं ना, तो इसको भी घट कहते हैं। इसके अंदर का जो चैतन्य है उसको, उसके ऊपर अगर हमारा ध्यान गया और इस घट की दीवारों के कारण, तो हम इसको जीवात्मा कहेंगे। वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है। तो माम एकम, मेरी एक की शरण में, एक तो परमात्मा ही है। दूसरी बात, माम माने मैं, मेरी माने मैं की, और मैं माने आत्मा। मैं आत्मा, मैं एक ही आत्मा की शरण में आ जाओ। अच्छा, एक ही आत्मा है और कुछ है ही नहीं, तो कौन किसी शरण में जाएगा? आपने कहा कि अगर मैं ही परमात्मा हूं तो मैं अपनी शरण में कैसे जाऊं? यह बात कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा, आप आत्मा है, आप परमात्मा है, जानते तो है, मानते कौन है? मान लो तो फिर किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अंतःकरण शुद्धि नहीं है। अभी हमारे अंदर साधन चतुष्टय संपत्ति, जिसको अधिकारित्व कहते हैं, वो नहीं है। श्रम, दम इत्यादि षटक संपत्ति, विवेक, वैराग्य और मुमुक्षा, ये चार संपत्ति अगर हमने अर्जित कर ली, अंतःकरण की शुद्धि कर ली, बुद्धि की एकाग्रता कर ली, बुद्धि की तीव्रता बना ली अभ्यास से, और पवित्र कर दिया बुद्धि को, तो फिर आप ही परमात्मा हो महाराज। तो किसी की शरण में नहीं जाना। अपनी शरण में आने का मतलब यही है कि हम जिसे इस देह को अभी हम मैं मानते हैं ना, तो मैं माने आत्मा, तो इस देह को हम आत्मा मानते हैं, देहात्म बुद्धि कहते हैं इसको। देह आत्मा है, ऐसी हमारी बुद्धि है। देह माने देहादि संघात, देह के ऊपर रही हुई इंद्रिया, देह के अंदर रहा हुआ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये सब मिलाकर देहादि संघात। तो देहादि संघात में हमारी आत्मा बुद्धि है। तो इसलिए एक ही शब्द में कहो अहंकार, तो अहंकार में हमारी आत्मा बुद्धि है। तो कहता है कि अपने अहंकार को परमात्मा की शरण में ले जाओ। कैसे ले जाएंगे भाई? तो अंतःकरण शुद्धि करके, साधन चतुष्टय संपत्ति को प्राप्त करके, ये हटा दो। आत्मा की शरण में ही है, कहीं कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अज्ञानी है तो भगवान को कहना पड़ता है कि माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ दे और अपनी आत्म धर्म में अवस्थित हो जा, तो तू मुक्त है, तुम्हें कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई पाप भी नहीं लगेगा, कोई द्वेष भी नहीं होगा, कोई समस्या भी नहीं होगी, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आत्मा, अनेक वस्तुओं के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम देहादि संघात को आत्मा मानते हैं, कभी मन को भी आत्मा कहते हैं। तो अलग अलग रूप में किस स्थिति में है, इस प्रकार से हम उसको आत्मा मानते। आत्मा माने मैं, जिसको हम देख, इंद्रियों को भी आत्मा मानते। देख लो, हम कहते हैं ना कि मैंने देखा। कहाँ मैंने देखा? मैंने देखा माने आंख ने देखा ना, तो आंख को हमने मैं मान लिया। मुझे भूख लगी है, तो मैं तो आत्मा न तो प्यासा होता है ना भूखा होता है।
तो मैं को भूख कैसे लगती है? भूख तो प्राण को लगती है। तो प्राण में हमने आत्मबुद्धि कर ली। अरे मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। सुखी दुखी मन का धर्म है, तो उसको हमने मैं मान लिया, उसमें हमारी मैं बुद्धि हो गई, तो मन को आत्मा मान लिया। तो कहने का मतलब यही है कि अभी हम किसको आत्मा मान रहे हैं? जिसको आत्मा मान रहे हैं अज्ञान के कारण, उसका अज्ञान हटाकर वास्तविक जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसकी शरण में जाओ। माने उसको प्राप्त हो जाओ। उसको प्राप्त करना नहीं है, उसको प्राप्त हो जाना है। गंगा समुद्र को प्राप्त करती नहीं है, समुद्र को, महासागर को प्राप्त हो जाती है। परम आत्मा में हम अपने जीवात्मा को विलीन कर देंगे। जीवात्मा को विलीन कर देंगे माने ये घड़ा फोड़ देंगे तो यहाँ का आकाश कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा नहीं। आकाश तो हर जगह है, वहीं का वहीं महाकाश में मिल जाएगा। तो उसी तरह जब ये ज्ञानी पुरुष का शरीर छूटता है तो उसका परिचिन्न चैतन्य अनंत चैतन्य हो जाता है। हो जाता है माने है ही, उसी में विलीन हो जाता है, कहीं आना जाना तो है नहीं उसको। तो इसी तरह परमात्मा की शरण में जाना माने अपने अज्ञान को हटा, आत्मा, वास्तविक अपने आत्मा स्वरूप को पहचानना, जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है उसको पहचानना। और अभी हमने जिसको आत्मा मान रखा है अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, भ्रमवश, उसको हटाना। हटाना माने उसका सही सही समाधान ढूंढना। इसको कहते ज्ञान, इसको कहते बोध। अपने स्वस्वरूप का बोध प्राप्त करना, इसी का नाम है माम एकम शरणम व्रज। अपनी शरण में हो जाओ, स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाओ। अभी हम स्वरूप में स्थिति हमारी नहीं है, रूप में स्थिति है। देखो, रूप और स्वरूप में फर्क है। जैसे कोई गहना है, समझ लो नाक की नथनी है, गले का हार है, तो हार रूप है। किसका रूप है? सोने का रूप है हार, और हार का स्वरूप है सोना। सोना तो सोना ही रहता है, चाहे हार बनाओ, उसको गलाकर पिघलाकर कंगन बना लो, उसको गलाकर पिघलाकर कुंडल बना लो, सोना तो सोना ही रहेगा। जैसे ये घड़ा, उदाहरण के रूप में ये घड़ा है, अब ये गिर गया तो फूट गया, अब ठिकरा हो गया, तो घड़ा है तब भी ये मिट्टी ही है, इस आकार में रही हुई मिट्टी, ठिकरा के आकार में रही हुई मिट्टी। उसके ऊपर बार बार हमारे पांव पड़ जाए, कोई वजनदार वस्तु आ जाए तो ठिकरा कंकड़ हो जाते हैं। तो कंकड़ स्वरूप बदल गया, लेकिन स्वरूप मिट्टी ही रहा, कंकड़ भी मिट्टी है। उसके ऊपर बार बार कोई बड़ा व्हीकल चलेगा तो कंकड़ भी रज हो जाएगी। तो रज स्वरूप बदल गया, लेकिन है तो मिट्टी ही। बस उसी तरह आत्मा तो आत्मा ही है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जिसको हमने गलती से अज्ञानवश, भ्रमवश आत्मा माना है, देहादि संघात को, उसको पहचानो कि यह स्वरूप नहीं है, यह तो हमने लिया हुआ रूप है, हमने पहना हुआ वेश है। एक बड़ा अभिनेता, जैसे समझो अमिताभ बच्चन, अब करोड़ोंपति है, अब्जोपति है। अब कोई उसको ऑफर करे कि महाराज आपको भिखारी का रोल करना है और लीड रोल है सिनेमा में, तो आप कितने पैसे लोगे? वो कहेंगे मैं 75 लाख या 75 करोड़, 100 करोड़ लूंगा। तो उसको 100 करोड़ मिलेंगे भिखारी बनने का। तो वह भिखारी है या धनवान है? है तो धनवान, है तो अभिनेता, लेकिन रोल क्या अदा करेगा? भिखारी का। बस उसी तरह हमें यह शरीर मिला है वेश के रूप में, और रोल मिला है पुरुष, स्त्री, माता, पिता, ये हमें अदा करना है। लेकिन अगर अमिताभ भूल जाए और मान ले कि मैं भिखारी हूं, तो क्या दशा होगी उसकी? अब्जोपति होते हुए भी भीख मांगता फिरेगा। बस वही धंधा हम कर रहे हैं। हम सर्व संपन्न, सर्वैश्वर्य संपन्न है, सब कुछ हम ही है, हमारे सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन वेश में हमारी अहम बुद्धि हो गई, देहादि संगात वेश है हमारा, वेश में हमारी अहम बुद्धि हो गई, तो हमने अपने आप को परिच्छिन्न जीवात्मा मान लिया। इस अज्ञान को हटाकर अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, इसी का नाम है मामेकम शरणम व्रज। मेरी मैं की शरण में आ जाओ। वास्तविक जो मैं है, वास्तविक जो आत्मा है, जो आत्मा वास्तव में परमात्मा है, उसकी शरण में आ जाओ। माने उसको आकर मिलो, स्वरूप का मोह छोड़ दो। मोह माने अज्ञान, उसके अज्ञान को हटाओ, विवेक करो, वैराग्य, जो काम की चीज नहीं है उसके प्रति वैराग्य, उसको छोड़ो। और षटक संपत्ति संपादन करके, माने साधन चतुष्टय संपत्ति संपादन करके अपने आप को अधिकारी बनाओ।
तब ये बातें समझ में आएगी कि मैं अपनी शरण में कैसे जाऊं, माने मैं अपने स्वरूप को पहचानूं ज्ञान के द्वारा। इसी का नाम है मामेकम शरणम व्रज। हमें लगता है शेट्टी जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।